लर्निंग पिरामिड से हमें यह पता चलता है कि हम किसी भी नॉलेज को किस तरीके से कितने प्रतिशत तक सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लर्निंग पिरामिड है क्या। तो सीखने का सबसे पहला तरीका है लेक्चर, जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में दिया जाता है। इस तरीके से हम किसी नॉलेज का 5% ही सीख पाते हैं। जबकि दूसरा तरीका है रीडिंग, हम सेल्फ स्टडी करके खुद से किसी कहानी या किसी भी नॉलेज को पढ़ के उसका 10% तक सीख सकते हैं। इससे पता चलता है कि लेक्चर सुनने की अपेक्षा आप सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा सीख सकते हैं। सीखने का अगला तरीका है ध्वनियों या दृश्यों को सुन या देख कर। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें आवाज़ और चित्र दोनों चल रहे हैं, या फिर आप किसी चित्र को या फिर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और साथ में चित्र भी दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से आप 20% तक सीख सकते हैं। जबकि किसी चीज़ को प्रदर्शित होते हुए देखना, उसका नाटकीय रूपांतरण देखना, डिमॉन्स्ट्रेशन को देखना, इस तरीके से हम 30% तक सीख सकते हैं। और अगर आपको 50% तक सीखना है तो उसका तरीका है ग्रुप डिस्कशन। जब हम किसी नॉलेज या टॉपिक पर ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो एक व्यक्ति सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, इस प्रकार से डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हम 50% तक सीख जाते हैं। जबकि किसी चीज को प्रैक्टिस करके या उसका अनुप्रयोग करके हम उसका 70% तक सीख जाते हैं। जैसे आप फिजिक्स में कोई लॉ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उस लॉ को अनुप्रयोग करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप उसका 70% तक सीख जाएंगे। और अगर आपको किसी नॉलेज का 90% तक सीखना है तो उसका तरीका है दूसरों को सिखाइए। किसी नॉलेज का 90% सीखने के लिए आपको उसे दूसरों को सिखाना होगा। और ये केवल एजुकेशन के फील्ड के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हर फील्ड में काम आता है। तो चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि इस नॉलेज का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसका उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आप उसको दूसरों को कैसे पढ़ा सकते हैं या दूसरों को कैसे उस चीज़ को बता पाएंगे, तो आपको और ज़्यादा याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। हो सके तो उसका प्रैक्टिकल कीजिए, करके देखिए उस चीज़ को होता है या नहीं। अपना स्टडी ग्रुप बनाइए, उसमें आप इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए। इससे आप दूसरों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। इसी प्रकार आप बिजनेस या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे बताने का हमारा मकसद यही था कि आप अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।